बहुत जल्द बजट पेश होने वाला है। बजट जब पेश होना होता है तो लोगों की निगाहें बजट पर टिक जाती हैं। लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि बजट में कुछ ऐसा हो जो उनके लिए मुफीद हो। हमारे साथ पटना के कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि बजट से उनकी इस बार क्या उम्मीदें हैं। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? टैक्स में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ बेनिफिट मिले, जैसे लाइक हम स्पोर्ट इंडस्ट्री से हैं तो हमारा जैसे मखाना का अपना ट्रेडिंग है, तो हमारा क्या हो जाता है कि अगर हम लोग 1 लाख रुपए का बेचते हैं तो करीब करीब 56 से 60 हज़ार रुपये हम लोग को एक्सपोर्ट ड्यूटी में चला जाता है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जितने का माल भेजे कुछ तो और डिस्काउंट होना चाहिए और कम होना चाहिए, ताकि हम लोग को बजट में बेनिफिट मिल सके। बजट में हर साल सरकार कुछ न कुछ बदलाव करती है, तो आपने जब कहा कि आपका बिजनेस है, जीएसटी आपका कितना लग रहा है, उसमें क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? 5% हम लोग का मखाना के सेगमेंट में जीएसटी लगती है, तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में, और वही हम लोग जब पैकेजिंग करते हैं तो 18% हम लोग को देना पड़ता है। तो कम से कम स्पेशली एग्रीकल्चर सेगमेंट में हम चाहेंगे कि जीएसटी कम हो। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे ये जानेंगे कि इनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या उम्मीद लगा के रखे हैं कि सरकार उनको किस तरीके से रियायत दे सकती है। बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बजट से तो हम लोग का ये उम्मीद है कि इस बार मोदी जी बिहार के लिए उद्योग के क्षेत्र में कुछ करें। केवल आते हैं यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद फिर दिखाई देते नहीं हैं। कल का ये चुनावी साल भी है। हाँ, तो केवल यहाँ पर एक बार ही आना नहीं चाहिए उनको, फिर एक बार चुनाव जीतने के बाद भी आना चाहिए। कुछ कल कारखानों का उद्घाटन करवाना चाहिए। बहुत सारे मिलें बंद हैं, उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि बजट में जो उद्योग बंद हैं उनके लिए भी कुछ स्टेप उठाया जाए, कुछ नए उद्योग को भी यहाँ भेजा जाए। केवल यूपी और बंगाल में ही जाने से नहीं होगा, बिहार पे भी ध्यान रखना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए बिहार सरकार को भी तो पहल करनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार सरकार तो अपने हिसाब से, नीतीश कुमार तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं इस बार बीजेपी उनके साथ फिर से सरकार बना के बीजेपी क्या करती है, क्योंकि केंद्र में तो उन्हीं का सरकार चल रहा है। हमको केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, वो अलग मुद्दा हो सकता है, वो एक राजनीति का विषय हो सकता है। स्पेशली बजट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बजट को लेके क्या सोच सकते हैं, हम लोग तो बिहार के लिए दुर्भाग्य हैं। बजट में तो कुछ है ही नहीं बिहार के लिए हमारे हिसाब से। महंगाई कम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए एकदम। पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। पेट्रोल का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते बहुत तेज़ी से घटता है ही नहीं। बढ़ता है तो 5 रुपये बढ़ता है, घटता है तो 20 पैसा घटता है। अच्छा, इन्होंने पेट्रोल की बात कही। कई बार ये भी चर्चा आती रहती है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को ला दिया जाए, हमेशा ये बात होती है। तो क्या आप ऐसी उम्मीद आप लोग कुछ रखे हैं कि जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल आ जाता तो जो महंगाई, या जो भी डीजल आ जाता तो महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है उसमें कुछ कमी आती? बेशक अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आ जाते हैं तो उसका महंगाई पे ज़रूर सकारात्मक असर पड़ेगा, यानी महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन इससे बिहार यानी राज्य स्तरीय राजस्व और देश स्तरीय राजस्व में उनको पार्टिसिपेशन कम मिलेगा, तो जाहिर तौर पे वो इससे भाग रहे हैं। अच्छा, किचन पर कितना असर पड़ा है महंगाई को लेकर के? इस बजट से कुछ उम्मीद है कि किचन जो है वो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए? किचन में लगने वाले सामानों पे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो हम तेल लेते हैं, जो हम पैकेज फूड लेते हैं, उन पे जीएसटी जाहिर तौर पे कम होना चाहिए। दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे जीएसटी कम होनी चाहिए। दवाओं पे जीएसटी कम होना चाहिए, ताकि ये जनसाधारण लोगों को असर डालती है। तीसरा मेरा एक सजेशन है कि शिक्षा पे लगने वाले, बच्चों के शिक्षा पे लगने वाले टैक्सेस और उनके द्वारा कलम, कागज़, कॉपी पे लगने वाले टैक्सेस को कम किया जाए। इससे जनसाधारण लोगों को काफ़ी असर पड़ता है। एक सवाल ये है कि ये चुनावी साल है, सबकी नज़रें बिहार पर टिकी हुई हैं, तो ऐसे क्या उम्मीद है केंद्र सरकार कुछ बिहार के लिए रियायत कर सकती है? देखिए, केंद्र सरकार के लिए बिहार एक डुगडुगी मात्र है। वो यहाँ पे डुगडुगी बजा के निकल जाते हैं। एक्चुअली बिहार से उन्हें बस बिहार में सत्ता चाहिए केंद्र सरकार को। उसके अलावा उनका कोई न तो बिहार को डेवलप करने में कोई योगदान होता है और ना ही कोई उनकी मंशा ही है। पिछले 8 सालों में बिहार स्पेशल स्टेट का
अगर नहीं ले पाया है नीतीश जी के प्रयासों में, तो ये तो सेंटर की दिक्कत है। ये जो साल है और ख़ास तौर से जो बजट है, मोदी सरकार जब बनी तो जो तीसरी बार बनी तो उनका पहला बजट है। उम्मीद है कि कुछ आम लोगों के लिए वो रियायत करेंगे, क्योंकि इस बार वो अपने दम पे सत्ता में नहीं है, सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है। ऐसे में क्या ऐसी उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ रियायत जरूर करेंगे बाकी दलों के समर्थन को देखते हुए या उनकी मांग को रखते हुए, क्योंकि बजट केंद्र में रहता है हमेशा। उम्मीद तो है, अगर नीतीश कुमार उनको छोड़ के नहीं जाते हैं तो ऐसा उम्मीद हम लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं निकल गए तो मुश्किल होगा। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम दिन शेष हैं, तैयारियां चल रही हैं, उसमें आपका क्या कहना होगा? हम लोग तो चाहेंगे कि जितना हम लोग के फेवर में बजट मिले, बजट आए, जो कॉमन पब्लिक है, कॉमन किचन के लिए जितना बेनिफिट वाली चीज़ें हो सके वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो ये पटना के कुछ लोग हैं। लबो-लुआब ये है कि रियायत होनी चाहिए, क्योंकि बजट का सीधा असर पड़ता है, चाहे वो किचन हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी। बजट में अगर रियायत मिलेगी तो वो सबके लिए बिल्कुल फिट रहेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।